अब ध्यान से हम लोग बात समझते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका? अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो जब मतलब क्या असर आपका ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्री मतलब क्या असर आपका दुनिया भर में जाके कब्जा करने लगा, तो मतलब क्या असर आपका बाद बहुत जल्दी लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि ये दूसरा कंट्री आए थे नेशनल हम तो लोग के ये ऊपर। अर्ली नेशन है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट नेशनल क्या नेशन, नेशनल सब आप अभी के लिए मतलब क्या है ना कि बिगनिंग में जब लैंग्वेज आदमी कुछ परसीव करता है ना, तो उसको मतलब क्या असर आपका आसपास का वर्ड को मतलब इतना मतलब ये नहीं करना चाहिए। वो आसपास का वर्ड को मतलब क्या असर आपको एक तरह का वर्ड समझ के मतलब क्या काम चलाना चाहिए। उसके बाद जब लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका समझा है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लैंग्वेज आप सीख रहे हैं ना, अलग अलग सेंस होता है। एक सेंस में बात करेंगे तो हम बात बोलेंगे मतलब क्या असर आपका नेशन। दूसरे सेंस में मतलब क्या असर आपका बात करेंगे तो हम बोलेंगे मतलब क्या असर आपका नेशनल। तीसरे सेंस में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर आपका नेशनलिस्ट, है ना। तो वो सेंस आप कहाँ से पिकअप कीजिएगा? सेंटेंस से पिकअप कीजिएगा। बिना सेंटेंस के वो सेंस का कोई मतलब क्या असर आपका नहीं बनेगा। तो सेंटेंस में जब इस्तेमाल होगा तो अलग अलग सेंटेंस जब इस्तेमाल किया तो आपको खुद समझ में आया कहाँ पे नेशन इस्तेमाल होगा, कहाँ पे मतलब क्या असर आपका नेशनलिस्ट इस्तेमाल होगा। जो बाउंड्री कंट्री है ना, कंट्री हम लोग का, कंट्री हम लोग का मतलब क्या होता है? नेशन होता है। कंट्री का कुछ भी जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? नेशनल होता है। और जो इंसान कंट्री के प्रति होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? नेशनलिस्ट होता है। तो जब नेशन के बारे में बात कीजिएगा तो घूम फिर के तीनों वर्ड आएगा, नेशन भी आएगा, नेशनल भी आएगा, और मतलब क्या सर आपका नेशनलिस्ट मतलब क्या होगा सर आएगा। तो वो बैच में नहीं जाके चैप्टर पढ़ना। आइए, तो वाइल इंडियन सोसाइटी वॉज ग्रेजुअली बीइंग ओवरपावर्ड बाय द इंग्लिश रूल, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वर टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। तो हर कंट्री दुनिया का पार्ट है, तो दुनिया के अलग अलग हिस्से में भी अगर कुछ होता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका? उस कंट्री पर भी क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिया का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था। इंडिया भी क्या सर आपका बाकी कंट्री से देख के सीख रहा था। क्या सीख रहा था? सीख ये रहा था कि बाकी कंट्री अगर अपना आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है वो मतलब नहीं पढ़ तो रहा हम लोग को भी अपना पहले नहीं पढ़ रहा पहले इंडिया का? मतलब जो है इंडिया तो मतलब ये गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया था ना। जब दूसरा देश को देखा कि ये लोग आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है तो इंडिया को एहसास हुआ अरे हम लोग को भी तो अपना आज़ादी की लड़ाई लड़ना था, तो हम लोग को भी तो अपना आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहिए। वो लोग आगे हाँ। अगर मना कर देते हम लोग ये हाँ। बिजनेस नहीं करेंगे तो भी नहीं होता था क्या? शुरू में देखो नहीं आ रहा है, तुम जो आता है पहले वो कर, तो उसके बाद हम लोग जो नहीं आता उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वे खाली बोस रखते बोले थे बस, सीख और खाली तो वे हर चीज अच्छा चलो ना पढ़ ले वैसे इन्होंने अनेक टाइम कर जा वही बार पे चलो देख के करो, लेकिन देख के करने के बाद फिर क्या करोगे ना, फिर दोबारा एक और करना पड़ेगा। लो पकड़ो, छोड़ दो उसको, वहाँ पे छोड़ दो। तो वाइल इंडियन सोसाइटी वॉज ग्रेजुअली बीइंग ओवरपावर्ड बाय द इंग्लिश रूल, important developments were taking place elsewhere in the world। तो जिस वक्त ब्रिटेन अपना पावर के आसपास चल इधर देखो ना, वो आंसर लिखा हुआ है। ये वाला अच्छा है ये। अच्छा तुमको जो दिल करेगा वो काम करते रहो। जब ब्रिटेन अपना पावर मतलब क्या असर आपका दुनिया में बढ़ा रहा था तो उसी वक्त मतलब क्या असर आपका दुनिया में अलग अलग जगह मतलब क्या असर आपका, हाँ जा सकते हो, जाके आ सकते हो। तो उसी वक्त मतलब क्या असर आपका दुनिया में अलग अलग जगह मतलब क्या असर आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। तो उसको देख के इंडिया सीख रहा था। यूरोप इन द 18th सेंचुरी एंड द 19th क्या सेंचुरी। होता है बोला ना क्या होता था मतलब मैंने क्यों जो होता था वही तो इस चैप्टर में है। हम लोग पढ़े थे ना किसके बारे में? सबसे पहले अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या असर आपका मतलब फ्रांस में मना कर revolution देते आया। थे इंडिया के लोग? इंडिया के लोग क्या आगे अगर मना कर देते तो क्या होता? अगर मना कर देते तो ब्रिटेन का रूल यहाँ पे आता ही नहीं। लेकिन आदमी फ्यूचर देख के कैसे समझ सकता कि ये लोग यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आया बल्कि यहाँ पे कब्जा करने आया? क्योंकि शुरू में तो पता नहीं चलता है ना सर। अब आ जाओ। तो यूरोप इन 18th and 19th सेंचुरी वेंट थ्रू रैपिड चेंजेस इन द फील्ड ऑफ पहले कैसे वो लोग कब्जा किए थे वो लोग पहले वो लोग मतलब बिजनेस किए, ज़मीन खरीदते गए खरीद लिए थे हाँ हाँ फिर क्या हुआ था? वो लोग क्या बोल रहे? खरीद के वो आहिस्ते आहिस्ते, बहुत मतलब लंबा कहानी है, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अभी हम लोग को मतलब क्या यहाँ पे वो आना है। लोग क्या बोले जब वो लोग पहली बार आज़ादी नहीं गुलामी करने लगे तब क्या बोलने लगे? वो समझो कोई एक टाइम को तुम पॉइंट आउट करके नहीं बोल सकते हो कि ये वो पॉइंट था
जिस पॉइंट में इंडिया मतलब क्या सर आपका आज़ाद से मतलब क्या गुलाम बन गया, वो मतलब क्या होता है ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मतलब क्या होता है आपका होता है। मतलब बोलो ना, वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? ये वो लोग क्या वो लोग कुछ आगे बोलना नहीं चाह रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग इस देश पे कब्जा करके यहाँ का जितना भी खजाना है, जितना भी मतलब क्या काम का चीज़ है उठा के अपना देश ले आते थे, जिसके वजह से मतलब और उसको मतलब क्या कैसे ले जाते थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते थे, शिप के द्वारा ले आते थे। तो क्यों ले जाते थे? फ्री में? फ्री में ही ले जाते थे लगभग। क्यों, कैसे? सर जिसके पास ताकत रहता है वो कमज़ोर के ऊपर जुल्म करके मतलब क्या होता है ताकत का गलत इस्तेमाल करके मतलब ले जा सकता है। वो लोग तो- क्या ऐसे करे थे? अरब में क्या नहीं करते? अरब में उस वक्त कुछ था नहीं तो इसलिए कुछ किए नहीं। अरब में उस वक्त अगर कुछ होता तो उस वक्त भी कुछ करते हैं। राजा था क्या उस पर? राजा था लेकिन अरब के पास था क्या? अरब के पास खेती नहीं था, पहाड़ी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि मतलब क्या था ऑयल बहुत मतलब रिसेंट टाइम में निकला है। अगर ऑयल ही मतलब क्या होता उस टाइम निकलता तो उस वक्त मतलब क्या होता सर आपको सऊदी अरब पे, यूएई पे, दुबई पे कब्जा कर लेता वो लोग। दुबई में तो वो लोग करे थे ना, अब यहाँ पे आ जाएगी। यूएई में करे थे ना वो लोग। उस तरह का कब्जा नहीं था जिस तरह का कब्जा मतलब क्या सिर्फ इंडिया के ऊपर है। मतलब कैसे पैक्ट साइन क्या? हुआ था तो क्या? पैक्ट साइन होना मतलब क्या होता है अलग बात होता है, छोड़ दो बैक उसका साइन भी। में क्या होता है? पैक्ट साइन में क्या होता है समझौता होता है। मतलब समझौता मतलब हम तुम्हारे ये कंडीशन पर अग्री करेंगे और तुमको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और तुम मेरे ये कंडीशन में मतलब क्या करना सर आपका अग्री करना, ये करना, वो मतलब करना। वो लोग क्या हाथ में था क्या दुबई? वो लोग दुबई देखते जो थे। है समझो एक तरह से कुछ चीज़ दुबई का वो लोग के हाथ में था भी और कुछ चीज़ वो लोग का दुबई के हाथ में नहीं भी था। पैक्ट का ये तो मतलब होता है ना समझौता। मतलब वो लोग गुलामी नहीं करते, बोले थे कि ये हमारा जमीन है, हाँ कर ही ले। शुरू में। अब आ जाओ। तो अब यहाँ पे तुम बात को समझो, यूरोप में क्या हो रहा था, धार्मिक चेंज भी आया, रिलीजियस चेंज भी आया, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, सोशल किधर? स्ट्रक्चर। यूरोप में 18th सेंचुरी में। हाँ, धार्मिक क्या? हाँ। धर्म में क्या? धर्म में लोग मतलब क्या धर्म से दूर जाने लगे, क्योंकि मतलब क्या सर आपका धर्म का धार्मिक लोग जो है गलत इस्तेमाल कर रहे थे। गलत इस्तेमाल क्या कर रहे थे, साइंस पढ़ने नहीं दे रहे थे। जो साइंस में जो है हकीकत नज़र आ रहा था वो हकीकत को बोल रहे थे कि नहीं ये मत मानो, हम जो बोले वो मानो। क्योंकि वो लोग जो किताब है उसको करप्ट कर चुके थे, उसमें अपना मिलावट कर चुके थे, अपना बात मिला चुके थे। तो वैसा बात को इंसान का दिल कैसे मानेगा। अब आ जाओ। वही जो लिखने वाला होगा हाँ। वो तो पागल है। जो लिखने वाला है वो तो जहन्नम में चलेगा, क्योंकि ये बात कुरान में लिखा हुआ है कि जो अपनी तरफ से किताब लिखे और बोले कि अल्लाह तरफ से है तो उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। अब आ जाओ। A few of these major event and movement have been discussed in this chapter including the American and French Revolution and the American Civil War। जी सर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ के बारे में बात तो नहीं है। তোকে শুধু বসে করতে হলে देखो এখন তোকে যেতে হবে না, বসে একা একা কর। रेहान, यहाँ पे सब चीज़ के बारे में बात तो नहीं है। তা বই নিয়ে আয়, বই নিয়ে এসে পড়, हाँ তারপরে किताब लेके आके देख के कर लो। यहाँ पे आ जाओ। দেখে লেখ, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात किया, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में बात किया गया। तो यही सब हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ आए बात समझ में ना। अब देखो, when people who inhabit a common territory, speak a common language and belong to common culture, ethnicity, ये है religion। इधर। हाँ है ना। तो जैसे ऐसे मतलब क्या ना आंसर आते जाएगा, वैसे वैसे आंसर को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन आंसर भी होगा और काम भी होता जाएगा, है ना। तो ये क्या ये चीज़ सब आंसर बीच है। बीच में से ही है। हाँ, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो हम देखो आपसे ये पूछे, ये भी अगर पूछे कि व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट तो वही सवाल हुआ, और आपसे अगर ये भी पूछा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट तो भी मतलब क्या सर आपको वही बात हुआ। दोनों में से कोई बात पूछा तो आपको आंसर यही देना है। तो व्हेन पीपल हु इनहैबिट अ कॉमन टेरिटरी, कॉमन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, कॉमन लैंड होता है। तो जब लोग मतलब क्या करें किसी कॉमन लैंड को में रहें, ठीक है ना। व्हेन सर मेरे को तो कौन पढ़ेगा अगर मैं 9 में चला जाऊंगा? अगर आप 9 में नहीं, अब कॉमर्स खाली। कमर्शियल स्टडीज़ का बात करें तो हम पढ़ा सकते हैं उसमें नहीं कोई- नहीं, आप नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो इंतज़ाम कर देंगे। चलो आ जाओ। तो कौन पढ़ेगा? आपका कोई दोस्त है ऐसा कोई कॉमर्स में? वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी आपको पता है क्या चिंता करना चाहिए। एक महीने में आपका हाफिल एग्ज़ाम है, तो आप उसको अच्छा मार्क्स से मतलब क्या करो, अच्छा स्कोर करके मतलब क्या करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लोग 1 महीना के One लिए है स्टेप एट अ इसके टाइम, लिए, ताकि तुम पागल की तरह पढ़ाई करिए 1 महीने में अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे।
नहीं, हम बता रहे थे ना, अगर तुम मतलब टाइम अगर पास तरह सा भी नहीं किया तो कर पाओगे। तो ये तो सो ही है वहाँ पे। सो गया, चलो सोने दो उसको, आवाज़ आओ। व्हेन पीपल हु इनहैबिट अ कॉमन टेरिटरी, तो यहाँ पे देखो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, व्हेन पीपल हु इनहैबिट अ कॉमन टेरिटरी स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज, जब लोग एक ही ज़मीन में रहें और एक ही भाषा में बात करें, एंड बिलोंग टू अ कॉमन कल्चर, जब उनका कल्चर भी मतलब क्या होता है आपका सेम हो। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, रेस, रेस भी मतलब क्या होता है आपका सेम हो, जैसे कि सारा का सारा निग्रो मतलब क्या है आपका एक रेस है। रिलीजन भी मतलब Negro क्या, ब्लैक पीपल को मतलब निग्रो कहा जाता है। सारे का सारा रिलीजन भी मतलब क्या होता है आपका, सारे का सारा लोग का धर्म भी मतलब क्या होता है आपका एक हो। एंड हिस्ट्री, और सारा का सारा हिस्ट्री मतलब क्या होता है आपका सेम हो। ये किधर का बात है? बिगिन टू कंसिडर देम एज वन एंड डिस्टिंक्ट, और वो लोग ये बात समझे कि वो लोग एक दूसरे से मतलब वो लोग बाकी लोगों से अलग हैं। दे फॉर्म्ड, कौन लोग? हम बता रहे हैं आपको, दे फॉर्म टुगेदर व्हाट इज़ कॉल्ड अ नेशन स्टेट। तो तुम एक बात ये समझो, सारे के सारे मलेशियन लोग एक नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे मतलब क्या सर आपका इंडोनेशियन पीपल एक मतलब क्या नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं, है ना। तो अभी जितना भी कंट्री है ना, उस कंट्री को तुम एक तरह से नेशन स्टेट क्या कर सकते हो, कह सकते हो, ठीक है ना। इंडिया? इंडिया थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया भी मतलब क्या सर आपका एक नेशन स्टेट है। क्यों पता है? पहले क्योंकि- संस्कृत बोलते। पहले मेरा एक बात सुनो, इंडिया का एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, इंडिया का एक कॉमन कल्चर मतलब क्या सर आपका नहीं, इंडिया का एक कॉमन एथनिसिटी नहीं है, बल्कि अलग अलग रेस के लोग यहाँ पे रहते हैं, हाँ, अलग हाँ, अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें चेंज लाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इंडिया धर्म तो बदल सकते हैं, मेरा धर्म बात के नहीं लिए नहीं। समझो। डेफिनेशन जो होता है ना हिस्ट्री में, हिस्ट्री में खास करके, वो मतलब क्या होता है सर आपका आइडियल होता है। क्या तो आइडियल डेफिनेशन, तो नेशन स्टेट का मतलब क्या है सर आपको यही है। तो जिसमें 100% ऐसा होगा केस, वो 100% सर इंडोनेशिया में क्या पहले हिंदू लोग रहते थे क्या? इंडोनेशिया में कुछ हिंदू तो रहते थे। मैंने तो सुना पूरे हिंदू लोग हैं। नहीं, गुप्ता एम्पायर जब मतलब क्या सर इंडिया में था ना, तो गुप्ता जो थे वो मतलब क्या सर आपका वो आइलैंड तक गए थे, तो आइलैंड तक गए थे तो वहाँ पे कुछ कुछ हिंदू लोग मतलब थे, पूरा तो हिंदू पहले वो लोग कौन लोग रहते थे उधर? वहाँ पे मत जाओ। व्हेन एक बार पीपल, बोलो ना, कौन लोग रहते थे? वहाँ पे देखो हर, अगर हिस्ट्री में बहुत पीछे जाओगे ना, तो हर जगह में वहाँ के रहते थे एबोरिजिनल्स लोग। हैं? जैसे अमेरिका में अमेरिकन ट्राइबल रहते थे, जैसे कि मतलब क्या सर आपको ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के ट्राइबल लोग रहते थे, तो उसी तरह इंडोनेशिया अच्छा, में, मलेशिया ऑस्ट्रेलिया में में भी वो लोग जो है हाँ। वो लोग नहीं है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो लोग यूरोपियन है सर। जैसे तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वैसे ही हुआ क्या, मार के रहने हाँ, लगे? आज भी, लेकिन अमेरिका में तो कोई नहीं मिलता अब लगभग, लेकिन लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलते हैं, डेजर्ट कैसे में मतलब लोग बेचारे काले लोग हैं रहते क्या? हैं, काले हैं हाँ। अब आ जाओ, कैसे दिखता अफ्रीकन की तरह? अफ्रीकन की तरह दिखते हैं, ये मजाक नहीं, सीरियसली अफ्रीकन की तरह उन लोग दिखते का हैं, बाल भी सेम होता है क्या? बाल भी सेम होता है। अफ्रीकन की तरह? आप पढ़ेंगे ना, एबोरिजिनल्स बोला जाता है वो लोग को, तो आप लोग के बारे में सर्च करेंगे तो वो लोग के बारे में मतलब क्या सर आपका आएगा। और ज्योग्राफी में जब आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो भी मतलब क्या होगा सर आपका आएगा एबोरिजिनल्स पीपल। सर लेकिन ये लोग काले क्यों नहीं होते यूरोप के लोग आज तक? यूरोप के वो लोग बहुत इसलिए, साल देखो बहुत 100 साल मतलब अर्थ के हिस्ट्री के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है। क्या 100 साल? अर्थ जितना पुराना है ना, उसके हिसाब से मतलब क्या सर आपका 100 साल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, मतलब ना के बराबर है। आया बात समझ में ना। तो फिर उसके बारे में चिंता मतलब क्या करो मत करो, कम से कम मतलब जो है 500 600 700 800 1000 साल होगा तब जाके बात कर सकते हैं कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, तब भी जाके बहुत हिस्ट्री बन जाएगा। हाँ अब तुम यहाँ पे आ जाओ। हम लोग को पता ही नहीं चलेगा पता हमारे नहीं चलेगा। मरने के बाद क्या है ना? क्या हो गया। हाँ। तो यहाँ पे देखो, नेशन स्टेट किसको कहा जाता है, आइडियल नेशन स्टेट, व्हेन पीपल हु इनहैबिट अ कॉमन टेरिटरी स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज एंड बिलोंग टू कॉमन कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन एंड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री भी एक हो, टू कंसिडर देमसेल्फ एज वन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। तो नेशन में ऐसा हाँ, ये लेकिन फिर बाद में जाके सब मुसलमान बन गए। इंशाल्लाह। अब आ जाओ। वो तो होगा ही ना। हाँ सर, होगा तो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा ना सर, तो जो चीज़ एकदम होगा ही होगा, उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग बोल सकते हैं सर। वो तो कुरान से भी हाँ। लिखा हुआ है। हाँ, कुरान सब शरीफ लोग में नहीं, बन मतलब जाएंगे समझो क्या? हदीस में लिखा आखिरत के टाइम? क़यामत से पहले पहले एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोग बन जाएंगे, और क़यामत होने से जस्ट पहले ऐसा होगा कि मतलब तमाम के तमाम, क़यामत जब धरती पे कायम होगा ना, तो कोई ईमान वाला नहीं रहेगा, ये भी है। तो अलग अलग टाइम क्या लाएंगे, ईमान वाले? मतलब क़यामत
होने से पहले एक हवा चलेगा, वो हवा से मतलब क्या असर आपका आसानी से जितना भी ईमान वाला होगा सारा का मतलब क्या जान मतलब क्या चला जाएगा। और क़यामत जिन लोगों के ऊपर आएगा ना, तो वो लोग ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ईमान नहीं होगा। यानी वो दिन जिस दिन मतलब क्या असर आपका ज़मीन फट जाएगा, जिस दिन आसमान फट जाएगा, जिस दिन मतलब क्या पहाड़ चलने लगेगा, मतलब उन लोग को बहुत तकलीफ हो। तो तकलीफ़ अल्लाह ताला ईमान वाला बंदा को तो नहीं देंगे ना। तकलीफ़ किसके ऊपर होगा? बेईमान वाले के ऊपर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, बात को समझो। या अय्युहन्नास इन्न ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम, कि क़यामत के दिन का ज़लज़ला मतलब क्या है, बहुत बड़ी शय है ना। सबसे बड़ा अर्थक्वेक जो अर्थ में आएगा वो किस दिन आएगा? क़यामत के दिन। मतलब अर्थक्वेक मतलब हिलना, मतलब एक सूरा अम्मा पारा में सूरा भी है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जिस दिन ज़मीन उस तरह से हिला दी जाएगी जिस तरह हिलाया जाता है, शेक किया जाता है, क्वेक। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, और जो भी ज़मीन के अंदर है ज़मीन उसको सब बाहर निकाल देगा। यानी क्या बाहर निकलेगा? पूरा का पूरा लावा मतलब क्या ज़मीन के बाहर निकल जाएगा। लावा नहीं, ज्वाला। वही ज्वालामुखी में ज्वाला होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मतलब क्या असर आपका लावा। तो इंग्लिश बोल रहे हो अभी? हाँ, पागल हो क्या? क्या बोले? ज्वाला बोले। असल में ज्वाला का दो मतलब होता है ना। ज्वाला का मतलब वो भी होता है मैग्मा भी, और ज्वाला का मतलब क्या होता है ना सर, आपका आँख भी होता है। अरे अच्छा है ना। अच्छा आ जाओ। नहीं देखो, ज्वालामुखी जो होता है वो तो दो का मिक्सचर ही होता है ना। हाँ, आँख तो उसमें रहता ही है, सही बात है, ये बात भी ठीक है। आ जाओ। पागल हो क्या? तो व्हेन लावा पीपल, भी तो वही मतलब होता है। असल में लावा में रहता है मोल्टन रॉक्स, पिघला हुआ तो लावा को पत्थर। क्या बोलते हैं हिंदी में? ज्वाला ही बोलते हैं। शायद ज्वाला ही बोला जाता होता है, तभी तो ज्वालामुखी बोला जाता है ना उसको, पता नहीं। पागल है, पागल है। देखो तो ज्वालामुखी कैसा दिखता है मेरे को नहीं पता असली। ज्वालामुखी मतलब वो उस पहाड़ को कहा जाता है जिस पहाड़ के अंदर से मतलब क्या होता है सर, आपका मैग्मा बाहर निकलते रहता है। मैग्मा कैसा होता है मतलब? वो जो वो क्या लिक्विड की तरह होता है? हाँ, लेकिन बाहर निकल के सॉलिड हो जाता है, क्योंकि लिक्विड होने के लिए उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। बाहर में तो हाई टेम्परेचर मिलता नहीं, तो निकलने के कुछ दिन बाद लेकिन अंदर इतना गर्म कैसे? जितना सूरज का सरफेस का तापमान है ना, अर्थ का कोर का तापमान मतलब क्या सर आपको उतना ही है, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या? 6000 डिग्री सेल्सियस सूरज की तरह? सूरज का सरफेस का जो तापमान है। सरफेस मतलब? सूरज के कोर में तो क्या है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिग्री है। सरफेस का मतलब उसका सतह। जैसे कितना? तुम्हारा स्किन को टच कर तो तुम्हारा स्किन मतलब क्या, तुम्हारा सतह, तुम्हारा सरफेस है। तो सूरज के सरफेस में मतलब हाँ? क्या असर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है ना, उतना? तो अर्थ का कोर में उतना ही है। आ जाओ। तो कैसे रह रहे हैं ये हम लोग के? ठंडा कैसे मिल रहा है? ठंडा इसलिए आ रहा है ना, जैसे मान लो तुम दूध उबाल रहे हो, तो दूध के ऊपर मलाई अगर जमा हुआ है ना, तो मलाई को टच करोगे तो हाथ नहीं जलेगा, लेकिन गलती से मलाई अगर फट गया तुम्हारा हाथ का 12 बज जाएगा। ऐसा करना मत, ठीक है। आ जाओ। कर सिखाओ। तो हम लोग का क्रश, लेकिन चाय में मेरे को हाँ। जब पीने का मन नहीं होता, गरम हाँ, गरम हाँ। जब होता है, हाँ। ये देखो जब मोटा हो जाता है, हाँ। अलग से मैं खींच के निकाल लेता है ना। हूँ मलाई को। चलो, तो वैसे अल्लाह ताला ना ज़मीन को एक दिन खींच देंगे। मजाक नहीं है ये, सीरियसली। अल्लाह ताला ज़मीन को मतलब क्या है, मोड़ लेंगे। अच्छा, आ जाओ। फिर धरती क्या वो क्या तबाह अल्लाह के ताला क्या ज़मीन होगा? ज़मीन को भी लपेट लेंगे, अल्लाह ताला आसमान को भी लपेट लेंगे। तो ये कितना टाइम लग गया क़यामत में? ये सवाल पूछा गया था, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं अल्लाह मिला। के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। यसअलुकन्नास यानी साआ, लोग पूछते हैं क़यामत कब होगी। कारे कब नहीं, मतलब वो कितना टाइम तक वो होता है? ड्यूरेशन ना, उसका ड्यूरेशन 50,000 साल समझ लो। नहीं मतलब वो तबाह होते होते पूरा खत्म होने में कितना लगेगा टाइम? देखो उसका अलग अलग मतलब क्या, स्टार्टिंग टाइम से पूरा खत्म। मेरा बात ध्यान समझो, उसका अलग अलग मतलब क्या स्टेज है। पहला बार सूर्य जब फूका जाएगा तो क़यामत मतलब क्या हो जाएगा, उसके बाद जितना भी लिविंग बीइंग है सब ख़त्म। तो कितना टाइम यहाँ तक लगेगा कि ये मतलब क्या होने सर आपके एंजल भी ख़त्म। उसके बारे में कहा जाता है ऐसा स्टेट तब तक रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। में? तो ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता किसी को। उसके बाद फिर दोबारा अब सूर्य फूका जाएगा तो मतलब सबको फिर मतलब क्या सर आपको ज़िंदा किया जाएगा। और फिर जिंदा होगा- मतलब कैसा आत्मा? हम्म? क्या पूरा चमड़ा के जिंदा साथ? मतलब या अल्लाह ताला इंसान का जिस्म को मतलब क्या ज़मीन से दोबारा से उगाएंगे, और उसमें अल्लाह ताला रूह मतलब क्या करेंगे डालेंगे, और उसके बाद मतलब क्या होगा, हिसाब होगा। मतलब ऊपर भी हम लोग क्या चमड़ा के साथ जाएंगे? ये
सिर्फ चमड़ा नहीं बोल सकते, पूरा ये फिजिकल बॉडी शरीर के के साथ, साथ? शरीर के साथ। फिजिकल? हाँ फिजिकल बॉडी, क्या बोल रहे हो? यस फिजिकल बॉडी। जादू है? अल्लाह के लिए तो मतलब क्या है सर, आपका आसान है। मेरे को पहले लगता है कि आत्मा जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं, शरीर के साथ जाएगा। ये तो मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, ये आप बोले थे, लेकिन मेरे को इसके आगे नहीं पता था। आत्मा और शरीर दोनों होगा सर। आ जाओ, मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही जाएंगे, यहाँ से तो नहीं जाएंगे, शरीर को लेके भी। शरीर को लेके भी जाएंगे। तो व्हेन पीपल हु इनहैबिट, ये बात समझ गए हम लोग कि अगर एक लैंग्वेज हो, एक कल्चर हो, एक एथनिसिटी हो, एक सर रिलीजन पहले हो। आदम अलैहिस्सलाम जब रहते थे तब क्या शरीर के साथ रहते थे क्या, चमड़ा के साथ? देखो इंसान, एक ही ऐसा वक्त था जब इंसान सिर्फ रूह था, उसके बाद इंसान जब भी है अपना बॉडी के साथ ही रहा है। कौन सा वक्त है? आलम अरवाह, ओके। जब जिस दिन अल्लाह ताला जिस समय अल्लाह ताला सबका रूह को बनाए थे, और रूह को बना के अल्लाह ताला पूछे थे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ये क्या सच है क्या? नहीं है, मेरे पापा तो नहीं मानते। नहीं, एक सूरा आराफ में मतलब एक चीज़ आता है कि अलस्तु बिरब्बिकुम। एक ऐसा टाइम था आलम अरवाह जब अल्लाह ताला सबको बना के पूछे थे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कि ये बहुत आगे हो चुका था, आगे हाँ, हो चुका था ये पूछा गया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई सबसे? नॉट योर लॉर्ड? हाँ, सबसे? सबसे सब पूछा लोग गया हाँ था। बोले थे, सब लोग हाँ बोले थे। तभी क्यों ऐसा करे? ईमान तो सबके दिल के अंदर है, तो कोई क्या कहता है उस ईमान को दफन कर देता है, बाहर निकल लेकिन हम लोग को ये कैसे नहीं पता चला, हम लोग हाँ बोले क्या नहीं? एक बात मैं बताएं, बचपन में तुम जब छोटे थे, मतलब एकदम छोटे थे, मतलब उठ नहीं सकते थे बिस्तर से, तो मम्मी बोलती है ना कि तुम खाना खाने के लिए बहुत रोते थे, तुमको याद है क्या? लेकिन रोते थे, ये बात क्या करते हो? मम्मी के बात भरोसा करते हो ना? लेकिन एक बार मेरे को थोड़ा सा होश था, हाँ। मेरे को वो वाला अभी तक याद है मेरे को, तब मैं 1 साल का था, तब 1 साल के थे ना, वो मेरे को अभी तक वो याद आपको है। याद है। लेकिन और हम पीछे लेके आएंगे, अगर आप मम्मी के वूम में चले आएंगे तो आपको याद है? घूम गया। मुंह मतलब माँ के कोख का याद है कुछ? हमको भी नहीं याद है, किसी को नहीं याद है। क्या बोल रहे हो? समझने के लिए बोलना पड़ता है सर, यहाँ पे थोड़ा मजाक तब नहीं तो कर रहे जान हैं। ही नहीं आता अच्छे से है ना? अंदर, नहीं, जान पूरा रहता है। मतलब तो समझ- मतलब क्या है सर, आपका वूम में मतलब क्या होता है, बच्चा सुन भी सकता है, बच्चा मतलब क्या कर सकता है सर, आपको देख भी सकता है, क्योंकि एक लात टाइम भी के बाद मारते हैं अंदर। हाँ किक भी करता है, क्योंकि मतलब क्या है ना कि कान डेवलप कर चुका होता है, आँख डेवलप कर चुका होता है, ब्रेन डेवलप कर चुका होता है, लेकिन आप बोलते क्या? हाथ डेवलप कर चुका होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना? समझ रहे बात क्या आप लेना? तो उस वक्त के बारे में पूछेंगे कि किस तरह तुम खाना खाते पीते थे, किस तरह रहते थे, कोई बच्चा बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। बच्चा नहीं, बड़ा। हाँ, मतलब बड़ा होके कोई बता तो नहीं पाएगा उस चीज़ के बारे में, लेकिन क्या मतलब हमको नहीं आता, इसका मतलब क्या वो हकीकत नहीं है? हकीकत तो है। तो कैसे पता चलेगा कि जो बात बताया जा रहा है वो बात सच है? अगर ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन कीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर को एग्जामिन कीजिएगा, तो उसमें आज भी सबूत है कि ये इंसान मतलब क्या ऐसा आपको माँ के कोख में रह चुका है। और उसका सबसे बड़ा सबूत क्या बताओ? जो तुम्हारी मम्मी का डीएनए तुम्हारा डीएनए मतलब क्या कर रहा है, आपको मैच कर रहा है। लेकिन तुम्हारी पापा का मम्मी- डीएनए मैच करता है? पापा का भी डीएनए मैच करता है। 50% डीएनए मतलब क्या होता है, पापा का मैच करता है। 50% डीएनए मतलब क्या होता है, मम्मी का मैच करता अच्छा, है। 50-50 मैच है। हाँ 50 मैच करता है ना, तभी तो बच्चा मतलब क्या होता है, 50% माँ की तरह होता है, 50% मतलब क्या होता है, बाप की तरह होता है। ये जब से मैं आप प्रोसेस समझे ना, तो प्रोसेस इसलिए ज़रूरी था। मैं तो ये पहले ये process- समझता था कि पापा हाँ। के साथ कैसे मिलता है, हाँ, ये मेरे को पहले नहीं तो समझ इसीलिए आया। मतलब क्या था, जो प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, नहीं, असल ये वाला reason- ये प्रोसेस जब जाना हाँ। था तब से मैं हाँ। समझ गया था। प्रोसेस का रीज़न ये था ना, नहीं तो फिर मतलब बच्चा तो सिर्फ मम्मी का बच्चा होगा, पापा बच्चा तो नहीं होगा। वही मेरे को पहले लगता है हाँ कि ना। ऐसे शादी करने तो हाँ। ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अब छोड़ दो, वहाँ पे हो गया। अच्छा वो अरे मैंने नहीं बोला ना पूरा, हाँ, आप क्या सुन पा रहे हो पूरा? नहीं पूरा हम सुन नहीं पाए और पूरा बोले भी नहीं। अब अच्छा बात है, आपको समझदारी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? आ जाओ, कुछ बात मैंने आप लोग समझ लेना चाहिए, है ना? तो व्हेन पीपल, देखो यहाँ पे आंसर याद करने का एकदम सिंपल तरीका क्या हाँ, लेकिन दादी दादू का और नाना ने का डीएनए हाँ। आता है अंदर। कैसे आता हम बता रहे, क्योंकि आपके थोड़ा सा। पापा के अंदर मतलब क्या है, दादा दादी का है, तो वहाँ से थोड़ा आ गया। मतलब जितना पीछे आएंगे उतना कम क्या कम 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 कम। 50% आता है क्या? एक सिंपल, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात वो भी? बताएं, हम लोग सब के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का भी डीएनए है, और मतलब क्या है, हवा अलैहिस्सलाम का भी डीएनए है। 50% 50% नहीं बोलेंगे हम, कितना परसेंट? मतलब सब वही डीएनए से तो सारे इंसान का डीएनए बना ना। हम्म। तो हर इंसान के अंदर मतलब क्या उनका डीएनए है ना,
तभी तो कहा जाता है कि हम लोग सब आदम के औलाद हैं, नहीं तो क्यों बुलाया जाता। आया बात समझ में ना। अब आ जाओ, तो देखो एक याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। देखो यहाँ पे रेहान, रेहान, लेकिन ये बात क्रिश्चियन लोगों को भी पता है ना। ये बात क्रिश्चियन लोग को ही पता है, ये बात मतलब क्या सिर्फ यहूदी लोग को ही पता है। हाँ, यहूदी लोग अब उसके अलावा बाकी लोग नहीं मानते तो उसको क्या किया जाए। बाकी लोग मतलब कौन लोग? बाकी लोग मतलब वो लोग जो मतलब क्या सिर्फ आपके इब्राहिमिक रिलीजन में मतलब क्या सिर्फ का नहीं है। उन लोग का छोड़ो ना, वो लोग गधे हैं जो लोग। हाँ ऐसा नहीं बोल सकते। आ जाओ यहाँ देखो, वो लोग तो क्या मानते जो देखो, लोग बात ये इब्राहिम समझो ना। अलैहिस्सलाम रीजन, इब्राहिमिक रीजन में नहीं है, वो लोग क्या मानते? कोई मतलब क्या सिर्फ आपका चाइनीज रिलीजन को मानते हैं, कोई मतलब क्या सिर्फ चाइनीज हिंदू धर्म को रिलीजन मानते में हैं। क्या मानते हैं? कहाँ से? वो लोग मतलब क्या करते हैं, अपने बुजुर्ग लोग का इतना इज्जत करते हैं, बड़े लोग का, कि वो ये लोग को खुदा बना दिए। कौन लोग को? बुजुर्ग लोग मतलब क्या है कि हाँ समझ गया, बुजुर्ग लोग मतलब बड़े लोग। एंसेस्टर। हाँ अब आ जाओ, उन लोग को ही खुदा मतलब वो लोग खुदा बोल के खुदा नहीं बनाया। मतलब देखो जितना मान सम्मान अल्लाह कहना चाहिए उतना मान सम्मान तुमको कोई और का करोगे तो उसको खुदा ही बना दिया ना, इनडायरेक्टली। हाँ। अरे ये हिंदू लोग भी पागल है, क्यों बोल रहे थे? देखो जैसे कोई बुद्धा- भी इंसान देखो, अगर वो कृष्णा बन जाए, यही तो एक अच्छा है ना। अल्लाह का मतलब कोई मुंह नहीं कोई देगा। और हो भी नहीं सकता ऐसे, नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि देखो जैसे कि कोई इंसान कृष्णा बन जाएगा, उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे कि वो भगवान आ गए, ऐसा जब बोलेंगे ना। मतलब आप एक तरह समझिए कि मतलब जो है ना, आप उसको ही मान ले रहे हो, वही तो है ना। आप समझो हम अगर सॉरी वाले बोले तब बोल रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल समझो हम बोलेंगे हम रेहान से बहुत मोहब्बत करते हैं, रेहान से बहुत मोहब्बत करते हैं, रेहान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और एक समझो बंदरा फोटो दिखाएगा बोले ये तो रेहान है तो तुम क्या खुश होगे ना, मतलब क्या है, गुस्सा होगे। गुस्सा। तो सोचो हम लोग सब तो अल्लाह के मखलूक ही है ना, तो अल्लाह के एक मखलूक को अल्लाह दूसरा मखलूक का फ़ोटो दिखा के बोला गया कि ये तुम हो, तो अल्लाह मखलूक को ये बर्दाश्त नहीं है। मखलूक मतलब बंदर से हम लोग से इतना भी अलग हो, अल्लाह क्रिएशन ही है ना। क्या? अल्लाह वो भी अल्लाह का क्रिएशन है, हम लोग भी अल्लाह का क्रिएशन है। हम्म। भले ही हम लोग अल्लाह का मतलब क्या हायर क्रिएशन है, वो लोअर क्रिएशन, लेकिन है क्रिएशन ही ना। तो क्रिएशन में कितना ही फ़र्क हो, लेकिन क्रिएटर और क्रिएशन में इतना फ़र्क होता था, उतना फ़र्क तो नहीं हो सकता है ना। क्रिएशन और क्रिएटर मतलब क्या है, कंपैरेबल ही नहीं है। हाँ, अब बात समझ में ना। बनाने वाला पूरा तो अलग है। एक क्रिएशन को एक क्रिएशन से कंपेयर किया तो क्रिएशन कितना गुस्सा हो गया, हाँ, है ना। तो क्रिएटर को कितना गुस्सा आएगा? तो गुस्सा आने का बात छोड़ दो, लेकिन ये बात तो गलत है ना कि तुम अपने लिए नहीं पसंद कर रहे हो कि तुमको मतलब मंदिर से कंपेयर किया जाए जो कि क्रिएशन है। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, क्रिएशन में से एक इंसान को चुन रहे हो, बोले ये खुदा है, ये खुदा है, ये खुदा है, ये खुदा है। कितना ये मतलब कितना नॉनसेंसिकल बात है हाँ। है ना। आ जाओ। अब देखो एक इंसान को देखो क्यों गुस्सा आता है गाली देने से। हाँ, गाली के अंदर क्योंकि जानवर का भी गाली के बहुत अंदर नाम- रियलिटी नहीं होता है ना। मतलब इंसान होता है, वो डॉग तो मतलब नहीं होता है, इंसान होता है, वो तो मतलब क्या होता है सर, आपको और नाम नहीं लेंगे, वो सब तो नहीं होता है। लेकिन उसमें गुस्सा आता है वो लोग को, हमको बोला हम तुमको सर फाड़ देंगे, मार देंगे, घूसा मार देंगे, होता है लड़ाई उसमें। खुद के खुदा में हाँ, कुछ भी। लेकिन खुदा खुद पे बोल दे रहा है, उसमें मतलब सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन स्कूल में क्यों नहीं चलता है गाली? गाली क्या होता है? गाली कोई भी तो पागल ने बना गाली तो मतलब समझो कहीं नहीं चलना चाहिए, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे रोड हो, चाहे मतलब क्या हो सर, आप कोई भी जगह हो, कहीं नहीं चलना चाहिए। क्यों बताओ? क्योंकि तुम एक बात समझो, गाली में क्या करता है ना, मान लो हम गलती किए तो सज़ा किसको मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए ना। तो कोई मेरे माँ को बाप को क्यों बोलेगा? समझ गया बात क्या बोले ना। लेकिन जानवर वाला गाली अलग है, माँ बाप में नहीं। देखो माँ बाप वाला गाली तो इसलिए नहीं होना चाहिए, जानवर वाला गाली किसने पता है? कोई इंसान कितना भी गलती करे, वो इंसान तो वही इंसान ही रहेगा ना, जानवर तो नहीं होगा ना। इंसान जानवर देखो कि लेकिन ये भी बहुत सेंस वाला बात है। अच्छा, कि क्यों बोलूँ, स्कूल में बच्चे लोग इतने पागल है ना। हाँ, बच्चे लोग खुद को उन लोग को गाली देंगे तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर माँ बाप में चले गए तो वो लोग पागल हो जाएंगे। हाँ। ऐसा ही। ऐसा क्यों? खुद को उन लोग को गाली देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि पता है क्या, हम बता रहे क्यों, इससे मतलब गाली वाले देना ज़्यादा ऐसा मत समझोगे, लेकिन हम बता रहे अरे क्यों। पता है। जब इंसान छोटा बच्चा होता है ना, तो इंसान मतलब क्या होता है सर, आपका हक के ज़्यादा करीब होता है। क्या हक? हक के ज़्यादा करीब होता है, ठीक है ना।
तो अगर इंसान वाकई में हक में रहेगा तो उसको ये पता है कि उसको क्या करना चाहिए ना, वो अपने आप से इतना मोहब्बत करता है ना कौन? इंसान, अपना आप से? अपने आप से जितना मोहब्बत करता है ना इंसान, उससे ज़्यादा मोहब्बत उसको करना चाहिए अपने माँ बाप से। हम्म, तो इसलिए क्या होता है ना कि बचपन में बचपन में बड़ा भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन बड़ा में आदमी क्या होता है, रास्ता भटक जाता है। तो उसको कोई नुकसान पहुंचाए तो वो माफ़ कर देगा, उसकी माँ को कोई नुकसान पहुंचाए तो माफ़ क्या करता है, नहीं करता है। वो बोलता है मेरा झगड़ा तो हमसे रखो, माफ़ तक मतलब क्या करो, मत जाओ, है ना। लेकिन आप तो कोई अलग ही अजीब ही इंसान हो, आपको कोई देने से आप तो सुनते ही नहीं है। लेकिन कब में ऐसा हुआ आपके मम्मी पापा को कोई गाली दिया, आप उसको बहुत मारे? बचपन में हुआ था? बचपन में कितना क्लास? बचपन में अकल कम रहता है ना क्लास सर। कितना? क्लास 6 होगा। ये बचपन तो नहीं है। कैसा मारे थे उसको? हम बस मार के ये बोले थे, एक ही कितना गुस्सा जोर मारे थे? एक गुस्सा ही मारे थे, लेकिन एक गुस्सा मार के हाँ, कितना जोर? पीठ नहीं, में? जोर से मारे थे, पीठ में? पीठ में कितना जोर है? ऐसे कैसे? पूरा ताकत से मारे थे। कैसे बोलो ना? ये मतलब ऐसा मुट्ठी बंद करके, इधर मारे थे क्या ऐसा? मुट्ठी बंद के ताकत से मारे थे, बस इतना ही समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद तो कभी दिया भी नहीं दोबारा। फिर उसको जब मारे थे उसको लगा था क्या? लगा तो था, फिर रो दिया था? रोया नहीं था, लगा था लेकिन उसको। फिर? लड़का लोग बहुत जल्दी नहीं रोता है ना सर। देखो सिंपल बात क्या है ना कि उसको मेरा बात लॉजिकल लगे इसलिए दोबारा नहीं बोला। अगर हम उसको सिंपल बोला कि हम तुमको गाली देते हैं, बोला नहीं तो तुम गाली क्यों दे रहे हो, एज सिंपल एज मेरे क्लास में कोई भी मेरे को तो नहीं दिए, हम्म। लेकिन मैं बोलता हूँ कि गाली में कोई लॉजिक नहीं होता कोई तो लॉजिक क्यों नहीं देते हो? होता है ना। हम लोग को इतना सा बात समझ में नहीं आता। अब आ जाओ यहाँ पे, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ? तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पता है क्यों? तुमको क्या याद करना पता है? कॉमन टेरिटरी, ठीक है ना। फिर क्या याद करना है पता है? कॉमन लैंग्वेज, फिर क्या याद है? कॉमन कल्चर, और ये कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री। तो तुम क्या लिखो पता है? व्हेन पीपल हैव कॉमन टेरिटरी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रिलीजन, कॉमन हिस्ट्री, दे फॉर्म, मतलब क्या सर आपका नेशन स्टेट। अगर लिखना है तो लिख लो, लिख लो। क्या लिखा है सर आपका? डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट ना, लिखो लिखो, हम बता रहे हैं, आसान हो जाएगा काम। लिखो। वो याद कर लेना, ठीक है ना। व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट? हम लिखा दे रहे, आधे घंटे में मुझे निकलना पड़ेगा इसलिए हम बता रहे हैं। व्हाट्स अ नेशन स्टेट? अभी निकल जाओगे तो कैसे पढ़ाओगे फिर? तुम काम करो ना, कोई बात कितने नहीं। बजे? अभी टाइम है सर, बोलो कितना? 45 मिनट्स टाइम है एक्चुअली, एटलीस्ट। तो इतना जल्दी चला तो क्या? अच्छा, क्या है? कल हम लोग बात करेंगे, कल तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा ना। लिखो। ना आगे बोलो कहाँ मतलब आप जाओगे? बेनेपुकुर। क्या करने जाओगे? बेनेपुकुर जानते हो तुम? नहीं, लेकिन क्या करोगे? तुम जानते हो बेनेपुकुर, जहाँ पे हम लोग मिले थे? नहीं पता मैंने वो। हाँ हाँ, चलो। वो अरसद अंकल ही। हाँ हाँ, उसके क्या उसके करने बहुत जाओगे? करीब। क्या करने जाओगे? वहाँ पे समझो नोट्स बनाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद पढ़ाएंगे। किसको? इसका फ़ोन आया था। थोड़ा सा देर से भी पढ़ा सकते हो। अफाम के बाद किसको पढ़ागा? नहीं, अफाम, बस अफाम लास्ट है। तुम इतना जल्दी क्यों जाओगे अफाम के पास? क्योंकि संडे है ना सर, संडे को वो लोग तो थोड़ा 10 बजे से पहले फ्री होकर कहीं जाएगा, वो लोग निकलेगा फिर वापस आएगा। आ जाओ। अगर मैं भी जाऊँ तो? तुम अगर जाते पहले बताते तो तुम्हारा भी हम इंतज़ाम सब सवेरे कर देते, लेकिन तुम जाने वाले तो नहीं थे ना सर। लेकिन इतना जल्दी चले गए वो लोग को, तो आप पढ़ाई दो। चलो, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? तुम लिखो यहाँ पे मतलब व्हाट इज़ डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। डिस्क्राइब, तुम समझ जाओगे ना, व्हाट इज़ नेशन स्टेट बोला जाए या फिर डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट बोला जाए, बात बराबर होगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट of a nation state. What is the concept The concept of a nation state? of a nation Of a nation state. state.
और और व्हाट इज अ नेशन स्टेट? और व्हाट इज अ नेशन स्टेट। नेशंस? अरे दो बार क्यों बोल रहे हो? और नेशन स्टेट ना, चलो वहाँ तक क्या ही कर दो। नेशन स्टेट लिखा रहेगा, आंसर यही लिखोगे, ठीक है ना। डिस्क्राइब भी बोले तो यही लिखोगे, ठीक है ना। अब तुम लिखो। अरे इधर क्वेश्चन आना। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे अब आंसर लिखो। अरे कहाँ है? ये रहा। अब क्वेश्चन क्यों लिखे हैं? आंसर when people have common territory, when वो लोग people, कहाँ जाएंगे बोले है क्या? When people इतना नहीं बता रहे, पूछते नहीं है, इतना पूछने टाइम दिया आप सर, आप बोले टाइम बताइए। when people have, इतना अच्छा संडे में घूमने जाते, इतने बड़े बड़े लड़के लोग, मैं नहीं घूमने जा सकता। when people have लिखिए, when people have, When वो लोग people 9 में है सर, एक साल और इंतजार कीजिए आप। when people have, तो मैं 9 में जाने से मैं कहाँ घूम पाऊंगा? अच्छा वो तो 9 में नहीं, बात सोचना आ जाओ। when people have common language, सॉरी common territory, common territory वर्ड अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप मतलब लैंड भी लिख सकते हो, लेकिन लैंड ही से मार्क्स कट जाएगा। when people have common territory, क्या इसका क्या इजी है? मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे बोलो। लैंड, क्या लैंड, LAND, लैंड, लैंड तो मतलब जमीन। टेरिटरी मतलब भी ज़मीन ही होता है, लेकिन बाउंड्री वाला ज़मीन, ठीक है ना। तो when people have common तो लैंड territory, लिखने से नहीं होगा। मत लिखो। कॉमन लैंग्वेज, कॉमा कॉमन लैंग्वेज, कॉमन, बार बार कॉमन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। कॉमन लैंग्वेज, कॉमा कॉमन कल्चर। आप क्या फार्म के बाद पढ़ाने कहाँ जाओगे? कॉमन कल्चर घर? नहीं, उसके बाद मतलब क्या है सर, आपको थोड़ा सा काशिफ भाई से मिलेंगे हम। क्या कर क्या करते? अब क्या करता है इसमें हंसने की क्या बात है बताओ। अगर मिल के मतलब क्या करते हैं सर, आपको थोड़ा सा बात करते हैं, बात करते हैं, बात। काशिफ भाई से कितना प्यार। अब क्या बात करते हैं तुम पूछोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। क्या बात? बहुत सारा जगह बात करते हैं ना। आगे क्या बात? देखो, बात हम लोग थोड़ा सा दीन दुनिया का बात करते हैं, समझ लो। तो भी ठीक है। चलो, और क्या बात किया जा सकता है बताओ। क्या बात करते हो दिन दुनिया का? हर तरह का बात। बोलो ना कुछ। कुछ भी। कुछ भी। कहाँ मिलता काशिफ भाई के साथ? अलग अलग टाइम अलग अलग जगह मिलते हैं, चाय पीते हैं मिल के। दोस्त की तरह। हाँ। कॉमन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कल्चर, कॉमा कॉमन एथनिसिटी, कॉमा कॉमन एथनिसिटी, कॉमा कॉमन रिलीजन, कॉमा कॉमन रिलीजन, and common history, and common history. They make up a nation state. 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 a nation State. state। है ना। तो चलो, अब तो आसान हो गया तुम्हारे लिए याद करना, ठीक है। लेकिन याद करने में मन नहीं एकदम आज याद हो जाएगा ना। क्या लिखा मन हुआ है नहीं देखो। आता। कॉमन टेरिटरी, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन एथनिसिटी, कॉमन रिलीजन, एंड मतलब क्या सर, कॉमन हिस्ट्री। दे मेक अप अ नेशन मतलब क्या सर, आपका आप स्टेट। कितने बजे छुट्टी है ना। दोगे? टाइम बोल दो ना। हम तुमको आंसर शॉर्ट करके लिखा करें, छुट्टी मतलब दे देंगे। कौन? अब तुम लिखो। वाई डिड द पीपल माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका? वाई डिड द पीपल
migrate from Europe to America? Why did the people migrate from Europe to America? Why did the people migrate from Europe to America? Why did The आप क्यों people. क्वेश्चन को मतलब दूसरा करके पढ़ा रहे हो? तुम याद कर लोगे फिर बताओ. मैं मतलब क्वेश्चन को भी आप क्यों दूसरा बोल रहे हो? क्वेश्चन को भी पूरा बदल दो. नहीं, ये तो हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना. Why did the people migrate from Europe to America? ये तो क्वेश्चन. अच्छा ये हाँ. Why did the people migrate Why did the people migrate ये ऐसे भी ये बीच से ही है, ये लिखने से मार्क्स मिल है जाए. ना. Why did you People migrate? from Europe to America. इसमें अब थोड़ा सा ज्योग्राफी आ गया. हाँ, इसमें ज्योग्राफी मतलब क्या ऐसा आपका आ गया. तो अच्छा बात हुआ ना. माइग्रेट का मतलब पता चल गया आपको, पता चल गया. है ना. Why did the people movement from one country to another another country, है ना. country बोलते हैं ना. हाँ, अधिकतर मतलब क्या होता है माइग्रेशन सिटी टू सिटी भी होता है, विलेज टू सिटी भी होता है. लेकिन मतलब क्या होता है अक्सर लोग क्या करते हैं सिर्फ एक कंट्री से मूव करके दूसरे कंट्री में जाते हैं, है ना. लेकिन हम लोग भी माइग्रेट किए इंडिया के अंदर. इंडिया के अंदर. हाँ, आप डोमेस्टिक माइग्रेशन किए हैं. क्या डोमेस्टिक माइग्रेशन डोमेस्टिक मतलब ये समझो फ्लाइट होता है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट. तो यहाँ से गुजरात जाओगे तो कौन सा फ्लाइट पकड़ोगे? डोमेस्टिक. लेकिन यहाँ से दुबई जाने के लिए कौन सा फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा? इंटरनेशनल. वही बात है. तो सर अगर फ्लाइट में जाओ इंटरनेशनल फ्लाइट हाँ. में कौन सा कंपनी वाले ले जाएंगे? जैसे इंडिगो तो मतलब पापा कौन सा कंपनी में गए थे? पूछना पापा से. मतलब दुबई वाले ने. एमिरेट्स में. कैसे अगर नहीं पता चलो आ जाओ यहाँ पे पूछना, फिर बताएंगे हम तुमको. तो सर बताओ. अगर आने के टाइम तो ये कौन से प्लेन से आएंगे? देखो, कंपनी के ऊपर कंपनी दोनों करता है. कंपनी डोमेस्टिक फ्लाइट भी करता है और कंपनी मतलब क्या करता है सर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट भी करता है. अमेज़न खोलते हो ना, अमेज़न मतलब क्या होता है विद इन कंट्री भी देता है और अलग कंट्री से शिप करके भी देता है. लेकिन अलग कंट्री शिप करके देगा तो महंगा लेगा. अमेज़न से आप ऐसा ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो अमेरिका में मिलता है. लेकिन फिर क्या होगा सर दुबई में पड़ेगा. कौन से देश के लोग रहते हैं ये पता है? दुबई में लगभग हर देश के लोग रहते हैं. कैसे? क्योंकि दुबई मतलब क्या है सर आपका समझो एक कोई ऐसा ऐसा मतलब है जैसे ये गोली एक देश के लोग के लिए, ये गोली ये एक देश के लिए? नहीं, दुबई में ऐसा नहीं होगा. क्योंकि दुबई में पूरा मिक्स है. लंदन में मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग है. अमेरिका में बहुत जगह मतलब क्या सर आपका अलग अलग है. लेकिन दुबई में क्यों मिक्स है? सर दुबई पता नहीं क्यों. क्योंकि दुबई मतलब क्या है सर आपके इतना अब बनते हुए इतना दिन नहीं हुआ है ना. दुबई तो रिसेंटली बना है ना सर, जैसा है आज. मतलब वो नया बना है? हाँ, नया बना है. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़े कब का लिखा हो देखो 1776. दुबई कब बना होगा? 1970 में बना होगा. आ जाओ. भले ही वहाँ पे रेगिस्तान भरा हुआ था लेकिन शहर तो नहीं था ना. लेकिन वो इतना डेवलप कैसे हो गया? इतना डेवलप. हाँ, तो उसके पीछे उसके राजा कहाँ थे? उसके राजा मतलब क्या बहुत एडवांस था. उसका सोच बहुत एडवांस था इसलिए डेवलप कर गया. वो इंतज़ार नहीं किया दुनिया का. वो मतलब क्या किया आगे बढ़ के मतलब क्या टेक्नोलॉजिकली अपने शहर को बसाया. जो कोई नहीं सोच पाया वो सोचा. कोई सोच सकता था दुबई का. कोई सोच सकता था कि मतलब क्या सर आपका एक रेगिस्तान में शहर बनाएंगे. आदमी लोग कैसे बना था? मतलब पहला कैसे बना? तुम सोचो इतना बड़ा कंट्री है. पहले कैसे बना? पता नहीं सर, हमको देखना पड़ेगा पूरा. लेकिन ये तुम बस इतना सोचो कि रेगिस्तान में शहर बनाने का सोचना पहला बार कितना अजीब बात है. कैसे बना? ना पानी है ना मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है. नहीं, दुबई तो मतलब पानी के पास है ना. सर वो पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं. तो पानी का होना और नहीं होना मतलब क्या सर तो बराबर लोग होना का सर, कहाँ से मिला पानी? है ना. वो सब मतलब क्या है सर पूरा टाउन प्लानिंग देखना पड़ेगा. वो लोग किस तरह क्या हुआ डॉक्यूमेंट्री में हो सकता है दिखा दे. तो दुबई में कौन सा पानी रहता है जब? देखना पड़ेगा. लेकिन समुद्र पानी तो नहीं पी सकता है वो लोग ना. और समुद्र पानी अगर लेकिन एक तो बात है. हाँ बताओ. अगर जमजम का पानी निकलते रहते तो फिर वो लोग तो वही तो पीते होंगे. वो तो दुबई इज़ वेरी फार फ्रॉम साउदी अरेबिया. साउदी अरेबिया कैन यूज़ द वाटर ऑफ जमजम बट नॉट दुबई. करीब होना भी तो शायद था ना सर. नहीं तो हम लोग भी पी सकते थे पानी लगातार. मतलब क्यों है ना.
हम लोग तो तो बहुत सऊदी अरेबिया इज अ डिफरेंट कंट्री एंड दुबई इज अ डिफरेंट कंट्री, कंट्री अलग है। यहाँ तो क्या नहीं मिलेगा पानी, सर मिलेगा तो फिर मतलब क्या है, तो अभी कहाँ से मिलता है हम लोग को पानी? वो देखना पड़ेगा। अभी तो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया, तो अभी मतलब इतना में एडवांस हो गया कि समुद्र का पानी भी मतलब शायद खारा पानी को मीठा बनाता है, पता नहीं क्या करता है। हाँ हम लोग तो आप बोले थे रिसाइकल करके पीते। नहीं वो तो यहाँ गंदा गंदा पानी साफ करना अलग बात है, और खारा पानी को मीठा बनाना मतलब क्या अलग बात है। खारा पानी नहीं, सॉरी, नमकीन पानी मीठा बनाना अलग बात है। हाँ नमकीन पानी कभी भी मीठा नहीं मिलता। बनता है सर, लेकिन उसका कॉस्ट इतना आ जाएगा ना कि उससे अच्छा आप मतलब कि दूसरे घंटे से पानी मंगा लेंगे। समझे बात क्या आपने ना, पानी का बोतल कितना करेंगे, 10 रुपये मिलता है ना। अब एक बोतल क्या करो, पानी कभी घर में बना के देखो, नमकीन से पानी से मतलब क्या सर, आपको मीठा पानी, हालत ख़राब हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा बनाने में? सर कैसे बनेगा? नॉट पॉसिबल। कैसे बनाते बोलो ना। लैब सेटअप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, फिर भाप को कलेक्ट करके ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके आएगा मतलब क्या सर, आपको मीठा पानी। मतलब फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिल इट, then you have to collect the vapor and then you have to cool down the vapor, and वो तो साइंटिस्ट चाहिए उसके लिए। if that vapor will become मतलब क्या सर आपका droplets of water, then you will get मतलब क्या सर आपका sweet water from salty water। तो वो सब उतना कौन करेगा। नहीं तो क्या होता बताओ, गुजरात में जो तट में जो मतलब क्या, और सर आपका नमक सूख रहा है, कैसे सूख रहा है, तो भाप सब भाप को कैप्चर कर लिया जाए अगर, तो मीठा पानी तो वहाँ मिल जाएगा ना, लेकिन वहाँ पानी की कमी है। किधर? गुजरात रन ऑफ कच्छ में, जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका, क्या बोलते हैं, नमक का खेती होता है। हाँ हम लोग सापुतारा जाते हैं उधर, सॉरी सापुतारा नहीं, उधर क्या है मतलब डूमो से उधर। अच्छा नमक का खेती होता है वहाँ पे क्या? नहीं, उधर पानी मतलब नमकीन है। पानी नमकीन है ना, तो समुद्र का पानी हमको इसलिए नमकीन होगा, समुद्र पानी आगे मिक्स हो जाता है ना सर। गलती से मुंह में चला गया थोड़ा सा, इतना मतलब नमकीन पानी, बहुत नमकीन। अब क्या कभी ऐसा हुआ है आपको? हाँ जब हम समुद्र में पहला बार गए थे तो मतलब क्या ऐसा आपका पूरा दिमाग खराब हो गया था। कौन सा समुद्र? दीघा? दीघा नहीं, मंदारमनी। वो किधर है? इधर ही वेस्ट बंगाल। कुछ दिन पहले जहाँ पे गए थे मंदारमनी। पहली बार गए? नहीं वो पहली बार नहीं गए थे, उससे 10 साल पहले हम पहली बार गए थे। तो 10 साल पहली बार गए थे तो मतलब कि उम्र भी तो थोड़ा कम था उस वक्त। तो हमको जब तक पहला बार आदमी के साथ कुछ नहीं होता था, पता नहीं चलता है। तो वैसे में पानी गया ना, तुम समझोगे मतलब जो है ना, करेला का जूस उससे अच्छा है, लेकिन वो पानी अच्छा नहीं है। क्या? करेला का जूस आदमी पी लेगा, नीम का जूस पी लेगा, लेकिन समुद्र पानी मतलब क्या सर आपका नहीं पी पाएगा। और गलती से अगर पी लिया तो जिसको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, अगर वाकई पी लिया तो, क्योंकि डिहाइड्रेट कर जाएगा, बॉडी पूरा डिहाइड्रेट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या मतलब खून वो पानी हो पानी 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 सूख जाएगा पूरा बॉडी का। अच्छा नमक मतलब सुखा देगा। हाँ अब आ जाओ, इतना हंसी आया बाप रे। है ना। अब यहाँ पे बात को समझो। तो Why did सवाल the क्या people था, वाई डिड द migrate from- पीपल माइग्रेट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। बाप रे, मैं भी ऐसे एक बार गलती से गिर गया था मैं। है ना, गलती से ही होता है सर, जानबूझ के तो नहीं होता है। अब तुम लिखो। जानते हो उधर पाँव में पूरा मतलब वो सब लग जाता, मतलब क्या बोलते हैं, कीचड़। और हाँ जानते यार। जूता पहनने से भी वो नमक ही निकलता है, जूता हाँ। मतलब मिट्टी के साथ वो नमक। समझो तुम कितना भी साफ कर लो अपने आप को, अगर तुम समुद्र के पास गए हो तो फिर मतलब कि आप तुम पूरे घर में तुम लेके आओगे अपना वो बालू मिट्टी रेत, है ना, पॉकेट के अंदर रह जाता है। आ जाओ, पता नहीं मेरा क्या। ऐसा होता है बचपन में, गिर के पूरा कपड़े में घुस ना। जाता है। अब आ जाओ हम लोग देखते हैं। तो आप तुम सिंपल लिख लो, पीपल माइग्रेटेड। हाँ लेकिन कोई ऐसा कीड़ा ऐसा निकलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, ऐसे सफेद सा, हाँ वो क्या निकलता है ऐसे गोल होता है ना। क्रैब का बात कर रहे हो क्या? क्रैब नहीं, हो जाए ऐसे मुंह बंद करता है मोती निकलता है, वो अच्छा वाला नहीं। शेल वो वाला मोती वाला नहीं। स्नेल जो ऐसा चलता है, आहिस्ता नहीं, और एक जो सफेद सा ऐसा होता है गोल सा, देखा ऐसा मैं ड्रॉ जिससे कर मोती निकलता, हम समझ गए। मोती नहीं, ये देखो ऐसे होता है और ऐसे गोल ऐसे कुछ होता है।
और ये देखो, इसमें ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, इधर से ही कोई कीड़ा ऐसा कोई निकलता है इधर अंदर से, ये कोई ऐसा कोई चीज़ होता है ना, ऐसा चलता है, ऐसे ऐसे चलता है क्या? ये चलता नहीं है, ये कुछ अलग सा एक डिज़ाइन ऐसा अच्छा, उसको क्या बजाता है? है, मिट्टी में होता है वो। हम समझ गए, उसको बजाता भी है, लेकिन बजाता भी है। हाँ, हिंदू लोग बजाते हैं ना, हाँ। बहुत बड़ा। उसका नाम हम भूल जा रहे हैं। नाम मत बोलो। शंख। उसके अंदर कीड़ा रहता है क्या? हाँ, कीड़ा तो रहता वो है। कैसे बनता है वो? सर अल्लाह ताला बनाए ना कीड़ा को वैसा। जैसे आप अगर पूछें कि मतलब जो है जो टर्टल के ऊपर जो शेल रहता है वो कैसे बनता है, अल्लाह ताला बनाए। स्नेल के लेकिन वो पास किस चीज़ का होता है? वो समझो कैल्शियम का बनता है शायद। अच्छा, दांत की तरह? जैसे हमारे हमारे जैसे बॉडी दांत। कैल्शियम, बॉडी में हड्डी कैल्शियम का बनता है हाँ, ना? और दांत। तो बस फ़र्क ये है कि हम लोग का हड्डी का स्ट्रक्चर हम लोग के बॉडी के अंदर रहता है, उसका बाहर रहता है। नहीं, इसको कहा भी जाता है एक्सोस्केलेटन, यानी हाँ, बाहर मैंने रहने पढ़ा वाला। था ना, एक्सोस्केलेटन। हाँ। मैं भूल गया, 6 में पढ़ा था। इसका नाम भी मतलब वही है कि एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच का भी होता है ना? हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, उतना हार्ड नहीं होता। बेचारा कोई चढ़ेगा तो मर लेकिन जाएगा। लेकिन कॉकरोच वो खुद के बॉडी से सांस लेता है। हाँ, वो ट्रेकिया रहता है उसका बॉडी में, जगह 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 होल्स रहता है, तो होल्स मेरे को पूरा क्लास का साइंस याद आ गया है ना? मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, जल्दी से लिख लो। तुम लिखो यहाँ पे, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। पीपल माइग्रेटेड। लेकिन ये तो बहुत है, देखो। अरे ये तो लिख लो पहले, उसके बाद में बात करेंगे। ये लिख लो, उसके बाद में बात करेंगे। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। हाँ, ये तो अलग हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम यू। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यही तो लिखा हुआ है, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। in search of new opportunity। लिखो, in search of इन search of सर्च ऑफ new न्यू। opportunity। स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी है, क्या बोलते हैं? OPP OPP अपुर UR UR TU TU N N I I ITIES ITI ठीक है ना? टू एक्सप्लोर, टू कॉमा देखिए, ये कॉमा यहाँ पे दे दीजिए। टू एक्सप्लोर, यहाँ ना, एक्सप्लोर का स्पेलिंग थोड़ा समझे। एक्सप्लोर PLORE एक्सप्लोर। PLORE। हाँ, हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक कॉमा दे दीजिए। ये पहला कारण क्या है सर? नहीं, वहाँ नहीं, ये मिटाइए। पहला कारण क्या है सर? आपको न्यू अपॉर्चुनिटी के बाद कॉमा दीजिए। हाँ, अब ठीक है। टू एक्सप्लोर एंड टू, अच्छा कॉमा दे दिए। कॉमा के बाद आप लिखेंगे फॉर रिलीजियस फ्रीडम। क्या? फॉर रिलीजियस फ्रीडम। फॉर रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम। फ्रीडम। एंड बेटर लाइफस्टाइल। एंड बेटर लाइफस्टाइल। लाइफ स्टाइल। भाई मोटू माटी
थी। अब तुम लिखो व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। लिखो सर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बोलेगा फिर मतलब क्या असल आपका डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस बोलेगा तो मतलब क्या असल आपका एक ही बात हुआ, ठीक है ना। हम शॉर्ट करें सबको लिखो, लेकिन सब याद करना है। क्वेश्चन व्हाट इज़ द नहीं डिक्लेरेशन, करते लिखो होमवर्क में है फिर होमवर्क ठीक है। नहीं तो याद नहीं करो तो कैसे फिर एग्जाम दोगे कल। नहीं लिखो देना व्हाट इज़ द डिक्लेरेशन मैं ऑफ, टर्म वन दे देंगे ठीक नहीं अभी सर एकदम शॉर्ट दे रहे सर, लिख लो। लेकिन याद नहीं होगा आप दे दोगे लेकिन याद नहीं होगा पढ़ोगे तो क्यों नहीं होगा। और पढ़ते पढ़ते ये याद एक दो याद करते करते पूरा रात हो जाएगा तुम लिखो ये क्वेश्चन तो लिखो। लिखो हो गया स्टाइल तक खत्म वो तो खत्म हो गया, अलग क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द और कौन आदान घुमस ना और सोने दो मम्मी को अरे मम्मी अभी उठा के जाएगी व्हाट डज व्हाट डज ये सो रहा है फिर मम्मी द डिक्लेरेशन व्हाट डज द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, स्पेलिंग डिक्लेरेशन DECLA DECLA RA RA TION TION what does the declaration of What does the Declaration of American independence independence state Independent State तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस लिखा रहा है या फिर सिर्फ लिखा रहा है, मतलब क्या सर आपका डिक्लेरेशन, तो आंसर जो बता रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आंसर लिखिए यहाँ पे। अब आप लिखो थॉमस जेफरसन। सर आप लिखो, रेहान जल्दी से लिखो। थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, थॉमस Jefferson. स्पेलिंग THOMAS, थॉमस THOMAS थॉमस जेफरसन। स्पेलिंग थॉमस लिख चुके हो, JFFERSON। थॉमस जेफरसन JFFER JEFFERSON। Thomas Jefferson was the principal, was the नहीं was the author, ठीक है, was the author of the declaration। the declaration यहाँ पे ये भी आंसर आ गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ, मतलब क्या आंसर आपका डिक्लेरेशन, तो थॉमस जेफरसन इज द ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन। फुल स्टॉप दीजिए। अब लिखिए द डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट, डिक्लेरेशन कहता है, डिक्लेरेशन स्टेट्स दैट, states हाँ क्या says STATE states, STATE states that the declaration states that, अब लिख लेना, all men are born equal, men, ठीक है मैंने लिखा है ना, all men are born equal, equal and are endowed, यानी वो लोग को दिया गया है, endowed, EN and are down endowed EN
हम स्पेलिंग बता रहे, लिखो EN DOWED EN DOWED DOWED and are endowed with with the the inalienable inalienable spelling एलियन का स्पेलिंग पता है ना? थोड़ा सा गैप देखिए, एलियन का स्पेलिंग लिखो ALIEN एलियन, उसके आगे नहीं लगाओ, एक साथ होगा। लेकिन जो अननोन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? एलियन इन लिखे ना, इनएलियनेबल, राइट। inalien एबल साथ में होगा, एबल, इनएलियनेबल, राइट टू लाइफ, क्या RIGHT, राइट टू लाइफ, इनएलियनेबल, राइट टू लाइफ, right to life, right to life liberty, and pursuit to happiness, liberty and PUR liberty and liberty हो चुका ना, and PUR SUIT pursuit to happiness, pursuit to happiness। इसका पता है क्या मतलब हुआ? कि जैसे हम लोग का मतलब संविधान मतलब कौन लिखे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखे हैं। क्या हम लोग का संविधान, संविधान क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है? जिस कानून के ऊपर मतलब क्या होता है हम लोग देश मतलब क्या चलता है। तो अमेरिका का, हाँ, तो अमेरिका का उसी तरह एक चीज़ है जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। वो लिखा कौन सा आपका? थॉमस जेफरसन। मतलब इंडिपेंडेंस का, हाँ, वो लोग जब मतलब आज़ाद समझा हुआ नहीं। तो देखो जब तक आज़ाद नहीं था तब तक किस कानून से चलता था? मालिक के कानून से। जब आज़ाद हो गया तो अपना कानून से चलेगा, तो कानून लिखना तो पड़ेगा ना। तो इंडिया का जो कानून लिखा गया उसका नाम मतलब क्या सर आपका? इंडिया का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लिखा था वो इंडिया का? बहुत लोग मिल के लिखे थे, लेकिन उसको हेड किए थे मतलब कौन सर आपका? BR अम्बेडकर। वो कौन है हेड? मतलब क्या? जैसे तुम ये समझो, हम BR यानी अम्बेडकर वो- ने क्या किया था? वो चेयरमैन थे उस कमेटी के, जो कमेटी मतलब क्या सर आपका बनाया था संविधान, वो ठीक है ना। तो ये क्या खुद ही लिखा था ये? हाँ, बहुत कुछ में खुद लिखे थे। तो यहाँ पे अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस जेफरसन जो थे वो मतलब क्या क्या थे? अमेरिका का क्या क्या रूल है आपको पता है? हम वही यहाँ रूल बता आता रहे है हैं। आपको? नहीं, हम वही यहाँ पे लिखा हुआ है सर, देखो यहाँ पे। तो अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस जेफरसन जो था ना, वो मतलब क्या किया था सर आपका? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा जो तुम पूछे सवाल, ये लिखा हुआ है ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल, यानी हर वो इंसान जो पैदा होता है वो आपस में बराबर होता है। वो तो जेंडर इक्वलिटी इसको हाँ, बोलते हैं। लेकिन वहाँ का equal। समाज वैसा नहीं था ना। वहाँ का समाज क्या करता था? काला लोगों को मतलब क्या इस पर डिस्क्रिमिनेट करता था। वो लोग तो नहीं बस करते, में वो बैठने यूरोप नहीं के देता लोग ही था। तो करते थे ना। नहीं, अमेरिका में भी करता था। अमेरिका में बहुत समय तक ऐसा था कि मतलब काला अगर आदमी बस के ऊपर चढ़ा है तो उसको सीट में बैठना अलाउड नहीं है। लेकिन अभी अफ्रीकन लोग आराम से होते हैं। हाँ, अभी तो अफ्रीकन लोग आराम से है। और काला लोग को लेके वहाँ पे मतलब क्या असर आपका? वो लोग को मतलब गुलाम बना के मतलब जो बिना पैसा के हटाता उधर था। भी? हाँ, अमेरिका में भी। हाँ मैं पढ़ा था, सुना था हाँ। मैं। तो अब यहाँ पे समझो, मतलब उन लोग को पैसा नहीं देते थे। देखो भाई। कुछ चीज़ है जो एकदम मतलब क्या है ना सर आपका बचकानी बात है, लेकिन बोलना पड़ता है। पता है क्यों बोलना पड़ता है? क्या बात है? कुछ बात होता है एकदम बच्चा वाला बात होता है जो हर किसी को समझना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी इतना बदमाश होता है कि उसको बताना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बताओ? फॉर एग्जांपल, तुम अगर मतलब क्या है किसी का सामान अगर लियो तो उसका काम क्या है आपको वापस करना, लेकिन फिर मैम को बोलना पड़ता है ना क्लास में कि जो तुम बोरो किया उसको वापस करो, जो तुम बोरो किया उसको वापस करो। बोरो ना मत बोलो। अच्छा, बोरो नहीं बोलते हैं, चलो क्या बोले तब? जो हिंदी में बोलो। जो तुम लिए उसको वापस करो, ठीक है? तो आप क्यों बोरो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मैम जब बोलती हैं तो बोरो बोलती है ना, तो इसलिए नहीं मैम
आपके स्कूल में बोलते हो हमारे अच्छा स्कूल नहीं में बोलती हैं तो क्या बोलते हैं, जो लिए वापस करो। हाँ नहीं चलो ठीक है। नहीं, हिंदी में तो नहीं बोलते। इंग्लिश में तो borrow- मतलब आसान इंग्लिश बोलते हैं, जो बोलते हैं रिटर्न द थिंग्स बैक विच यू बोरोड, बोरो नहीं बोलती। क्या बोलती हैं? बोरो का मीनिंग होता है ना, बोरो का मीनिंग होता बोलो है, हाँ। इंग्लिश में ही बोलो। टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन टू यूज फॉर सम टाइम बट देन टू रिटर्न इट बैक। रिटर्न दिस, मतलब किसी से Return- कोई सामान अगर हम ले कुछ देर नहीं के मैम लिए, बोलते कि रिटर्न अच्छा रिटर्न इट टू योर फ्रेंड बैक, रिटर्न इट बैक टू योर फ्रेंड। फ्रेंड थोड़ी। अच्छा ठीक है तुम बोलो। आप बोलो ना रिटर्न हिज थिंग। रिटर्न इस थिंग, हाँ ठीक है ये भी बोल सकते हैं। आपको ऐसा इंग्लिश बोलते हैं, आप हार्ड हार्ड इंग्लिश बोलते हैं, आपके पास नहीं पढ़ूंगा मैं। आप इतना हार्ड हार्ड नहीं इंग्लिश कभी कभी टेक्निकल वर्ड बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो एक टेक्निकल वर्ड लिखा है ना, तो परसुएट फ्रेंड है क्या? फ्रेंड लोग ऐसे करते हैं? नहीं फ्रेंड लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप पागल हो। अब आ जाओ। इट्स स्टेटेड दैट ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल एंड आर एंडाउड विथ इनएलिएनेबल राइट टू लाइफ। और क्या बताया कि ये लोग का एक ऐसा अधिकार है जो आप इससे चाह के अलग नहीं कर सकते हैं। कौन सा अधिकार चाह के अलग नहीं कर सकते हैं? उसको जीने का अधिकार है, लिबर्टी, यानी कि सर आपका फ्रीडम का अधिकार है, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हाँ मैम बोलते और- रिटर्न बैक हिज हाँ, थिंग्स। his things है ना। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है सर आपका? उसको ये भी अधिकार है कि अपना खुशी के लिए मतलब क्या करे, काम करे, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका? बस यही लिखा था, ये लिखा था। यही रूल है पूरा हाँ। बुक का। पूरा बुक का ये रूल नहीं है, मतलब पूरा बुक का रूल बना है इस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए। और इस क्या चीज़ क्या को रूल achieve आपको करने के पता है लिए। क्या? और क्या क्या रूल है? वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है ना सर आपका, अलग तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया का पता है क्या क्या रूल है? इंडिया रूल- का रूल वो पढ़ते हैं ना, उसको बहुत स्कूल में पढ़ाता है वो चीज़ कि ऑल इंडिया ब्रदर सिस्टर ऐसा करके, मतलब वो प्रियम्बल का पार्ट है। अरे अगर सभी भाई बहन हो जाए तो क्या? नहीं वहाँ पे इम्प्लाइड है, वहाँ पे इम्प्लाइड है कि दैट इज़ एक्सेप्शन। जो तुम सोच रहे हो, मतलब क्या? जो तुम सोच रहे हो कि वो तो नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे इम्प्लाइड है कि दैट इज़ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब? एक्सेप्शन का मतलब ये रूल में नहीं आता है, बाकी सब रूल में आता है। मतलब क्या रूल में नहीं आता? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कहा जाएगा ना कि खाना खा लेना, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जब भूख लगे तो खा लेना। वहाँ पे मतलब ये इम्प्लाइड है कि जब भूख लगे तभी खाना। क्या? जैसे मान लो ऐसा हुआ था ना कि एक दिन तुम मम्मी पापा चले गए थे, तुम एक दिन अकेले थे यहाँ पे, तो मम्मी अगर तुमको फ़ोन अरे करके, कौन बिल्ली रो रही है? रोने दो ना बिल्ली को, कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा। अरे बिल्ली चुप करना भाई, सुन नहीं पा रहा मैं। अच्छा हाँ चुप ही कर गए। हाँ चुप कर गई बिल्ली, डोरेमोन थी इसलिए। 21st सेंचुरी की बिल्ली है ना, बात समझती है। अब आ जाओ। अच्छा डोरेमोन तो 21st का मतलब हाँ century हम लोग का। 21st सेंचुरी में है और डोरेमोन भी 21st सेंचुरी का। पता नहीं 21st सेंचुरी का वो टाइम कब आएगा जब डोरेमोन आएगा, है ना। और जब लास्ट में आएगा। हम लोग बूढ़े आए तब अगर आए तो डोरेमोन को लेके क्या करेंगे? नहीं आप तो बूढ़े हो जाओगे, लेकिन मैं जब बूढ़ा होऊंगा हो तो तब आ सकते हो। हो सकता है, हो सकता है। आ जाओ। हाँ अगर नसीब मेरा अच्छा हुआ तो भी मैं 22nd सेंचुरी भी मैं देख सकता हूँ, ओके ओके ओके। अगर मैं 90 ईयर्स तक बचा। 90 ईयर्स तक बचे हैं ना। हाँ इंशाल्लाह। चलो अब यहाँ पे पढ़ाई को हम तो लोग तब close करते कैसा हैं। होगा दुनिया? कैसा होगा? आप क्या समझ रहे हो? कैसा होगा तब? कैसा हो जाएगा तब? शॉर्ट्स को करने के बाद हम बता तब रहे क्या हैं, बहुत कुछ बदल जाएगा? बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन तब का हिस्ट्री कैसा होगा? पढ़ाई भी तब का बदल हिस्ट्री में समझो आज का बात ही पढ़ोगे तुम, हाँ आज का बात ही पढ़ोगे तब का हिस्ट्री में। हाँ तब का मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा? तब का मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि मतलब क्या आना है। क्या तो इंसान लोग हम ये बता रहे क्या तब होगा। भूल जाएंगे क्या? मतलब कि- ये आज़ादी मतलब हम हुआ बता रहे था क्या होगा ना, तब का हिस्ट्री पढ़ा जाए कि मतलब 2014 में एक ऐसा सरकार आया था जो पूरा इंडिया को मतलब बर्बाद कर दिया था। और वो देश के ऊपर मतलब क्या पता नहीं कितना साल तक रूल करेगा। मान लो 50 साल तक रूल करेगा, तो 50 साल तक रूल करके वो क्या है, जो देश आज़ादी के बाद इतना आगे बढ़ चुका था कि वो सुपर पावर बनने वाला था, उस देश को फिर से मतलब क्या है अंधेरे में ले गए वो सरकार। ये पढ़ेंगे हम लोग। हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ना सर। हाँ, आ जाओ। हाँ। यही सब पढ़ेंगे हम लोग। हाँ कि वो सरकार फिर से अंधेरे में ले गया, तो 50 साल बाद लोगों को अकल आया कि उस सरकार का भक्ति करे कोई फ़ायदा नहीं है,
50 साल बाद लोगों ने मतलब क्या किया, रेवोल्यूशन लाया, रेवोल्यूशन लाने के बाद सरकार को जड़ से ख़त्म कर दिया। लेकिन मोदी तो मर जाएगा ना, वो तो ऐसे बहुत इसलिए बूढ़ा सरकार हो बोल रहे हैं ना सर, मोदी के मरने के बाद बीजेपी सरकार तो रहेगा। गया। बीजेपी में कौन सरकार बनेगा? जैसे यहाँ पे जो मतलब क्या ब्रिटिशर लोग आया था तो 200 साल तक रूल किया, तो आपको लगता है कोई ज़िंदा बचा होगा 200 साल तक? नहीं ना। लेकिन एक के बाद एक रूल पास ऑन होता रहा। सरकार अलग चीज़ होता है, मतलब क्या होता है सर आपका, एक आदमी अलग चीज़ होता है। अच्छा, बीजेपी सपोर्टर से कोई भी सरकार बनेगा? हाँ, कोई सरकार बना सकता है। अब आ जाओ, अगर वो अच्छा हुआ तो? अच्छा हुआ तो भी, अच्छा हुआ, अच्छा एक आदमी अच्छा करो तो कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वो अगर सिस्टम को बदल देते? सिस्टम को बदल देगा तो फिर अच्छा बात है, फिर बीजेपी नहीं रहेगा, है ना। लेकिन नाम अगर बीजेपी रहेगा तो? नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, अगर अच्छा काम करे तो। आ जाओ, तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय विच रेवोल्यूशन। लेकिन अगर अच्छा होगा ना तो नाम को चेंज कर देगा, क्यों? क्योंकि जो बुरा काम किया था उसका बुरा नाम लेके क्या मोदी फ़ायदा। क्या बुरा काम करते हैं? गरीब से मतलब क्या है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे मतलब टैक्स क्या लिए क्या जा रहा टैक्स, है। मतलब बोलो ना। देखो, जो आदमी कमाता है उस कमाई पे किसका अधिकार होता है? मतलब कैसा टैक्स बोलो, कैसा टैक्स? हर तरह का टैक्स। हर तरह का मतलब क्या? जो बिज़नेस कर रहा है छोटा मोटा उससे भी टैक्स ले रहा है, जो मतलब क्या कर रहा है सर आपका जॉब कर रहा है उससे भी क्या कर रहा है सर आपका टैक्स ले हाँ, रहा है। जॉब से कैसे टैक्स लेते हैं? अगर हम जाके समझो ये पेन खरीदेंगे ना तो इसके ऊपर भी टैक्स लगता है, और इसका टैक्स का दाम इसका दाम में इंक्लूडेड रहता है। मेरे को नहीं पता कितना है। नहीं समझे? अगर देखो ये 10 का पेन है तो भी टैक्स चलो कितना होगा कोई इसका? भी एक चीज़ हम लेते हैं, ठीक है ना। मान लो 2 रुपये टैक्स होगा, आपसे परमिशन लेके उठा रहे हैं हम, ठीक है, आइए। बोलो ये कितने का है इसका ऑफिशियल, मतलब प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस? प्राइस कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा आर, देखो RS। लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। क्या? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा हुआ है। अरे इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? वो तुमको नहीं बताएगा, लेकिन मतलब क्या है सर आपका, थोड़ा साढ़े दो सामने से देखो, तो इंक्लूसिव इसमें क्यों लिया आप? हम सोचा था ये जूम करके आ जाएगा, जूम करके आया नहीं, तो आप आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। वो तो पता है, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये क्या मतलब? कम से कम 10% टैक्स होगा, तो 10% टैक्स का क्या मतलब है सर आपको, लगभग 40। मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस से भी वो मतलब ऐसे मतलब बढ़ा के लेता है। हाँ, ये बात समझाना चाह रहे थे। तो तुमको क्या, हर चीज़ चॉकलेट लेंगे ना हम 1 रुपये का, तो उसमें भी रहेगा प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। लेकिन 1 रुपए का चॉकलेट, 1 रुपये का चॉकलेट भी अगर आप लेंगे ना तो उसमें भी मतलब क्या है सर आपका, आता है चॉकलेट ना, चॉकलेट मतलब टॉप कैंडी बोलना चाहते हैं, टॉफ़ी। हाँ टॉफी कितना है? 1 रुपये का टॉफ़ी भी अगर लेते हैं तो उसमें मतलब क्या होता है सर आपको, उसका प्राइस होता है वो टैक्स को इंक्लूड करके होता है। तो इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। और टैक्स जब पे कर रहा है, किसका पैसा पे कर रहा है, अपना कमा हुआ पैसा पे कर रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो टॉफी का कितना होगा? 2 रुपया? टॉफ़ी का समझो अगर 1 रुपया का होता 1 होता रुपया है। दाम, अगर 1 रुपया दाम नहीं होता है, दाम मान लो उसका सिर्फ 80 पैसा है, तो उसमें 20 पैसा मतलब टैक्स है। कैसे? मैं तो देखा हूँ कि 1 रुपए का होता है टॉफी। दिमाग अरे खराब सर, क्यों कर रहे हो? दिमाग ख़राब नहीं कर रहे। मैं तो कूद जाकर दुकान में खरीदता हाँ। हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं मेरे को उल्लू बनाने जा रहे हो? मेरा बात ध्यान सुनो, जो दाम रहता है वो दाम क्या है, टैक्स लेने के बाद वो दाम बनता है, और दुकानदार आपसे दाम नहीं लेता, दुकानदार आपसे टैक्स वाला दाम लेता है। उल्लू बना रहे तो एक काम करना, तुम उसके कोई भी सामान बोलो वहाँ पे हम उठाएंगे पलटेंगे, उसमें लिखा रहेगा मतलब क्या, प्राइस इंक्लूसिव टैक्स। मतलब हर एक क्या 10 गुना ज़्यादा दे रहे? अलग अलग मतलब चीज़ का मतलब क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, আদান করেছে আগে थोड़ा सा बड़ा একটু फिर सो পরে गया থেকে था। ঘুমিয়ে গেছিল। কিন্তু আমি ডাকবি তো